बिकॉज आपको तो गाड़ी को खुलवाना है खरीदते ही, और आप करोल बाग पे भरोसा करते हो आपको जा सकते हो, लेकिन कपलर टू कपलर गारंटी वॉइड हो जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल गांठ मान लीजिएगा। जब भी आप एक नई गाड़ी खरीदने चाहते हो तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होता होगा कि हमें कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहिए या कौन सा वेरिएंट हमारे लिए सूटेबल रहेगा। हमें बेस मॉडल की तरफ जाना चाहिए या हमें मिड मॉडल की तरफ जाना चाहिए या हमें टॉप मॉडल की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना टीवी पे, उसमें हमेशा टॉप मॉडल ही दिखाया जाता है, जो उसके बेस्ट फीचर्स रहते हैं वही दिखाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा और फिर आपको कोई भी असिस्टेंस या कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज द्विवेदी, आप देख रहे हैं क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बेस मॉडल वर्सेस मिड मॉडल वर्सेस टॉप मॉडल के बारे में। तो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता देना चाहता हूँ, हो सकता है आप मेरी बात से एग्री करो या हो सकता है आप मेरी बात से डिसएग्री करो। अग्री करते हो तो लाइक कर देना या कुछ मत करना, डिसएग्री करते हो तो डिसलाइक मार देना। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ आपके फीडबैक से, मुझे कोई भी ऐसा दुख नहीं लगेगा बिकॉज हर किसी के अपने ओपिनियन होते हैं। नाउ बिना किसी टाइम वेस्ट करे मैं सीधे कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। तो यदि आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में आए और आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कराओ, अपने हिसाब से बनाओ, अपना टेस्ट उस पर आजमाओ, ठीक है, तो आप बिल्कुल बेस मॉडल की तरफ जा सकते हो। आपको वारंटी की कोई चिंता नहीं है, आप बेस मॉडल की तरफ जा सकते हो। आपको कपलर टू कपलर में भरोसा है तो आप बिल्कुल बेस मॉडल की तरफ जा सकते हो। लेकिन कपलर टू कपलर का एक राज और है, यदि उस पर्टिकुलर छेड़छाड़ से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पे कुछ भी दिक्कत हुई तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल गांठ मान लीजिएगा। तो आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना है, चाहे उसमें एलॉय व्हील्स डलवाना हो या बड़ी स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम डलवाना हो हाइपरसोनिक का या और किसी चीज़ का, या और कुछ भी कराना हो मॉडिफिकेशन, तो आप बिल्कुल जा सकते हो बेस मॉडल की तरफ। आपको वारंटी की चिंता नहीं है, इसीलिए आप बेस मॉडल की तरफ जा रहे हो, बिकॉज आपको तो गाड़ी को खुलवाना है खरीदते ही। आपको बिल्कुल करोल बाग पे भरोसा है या और ऐसे जो आफ्टर मार्केट सर्विस है जो मॉडिफिकेशन वाली उस पर भरोसा, तो बिल्कुल आप जा सकते हो गाड़ी खरीदते ही। सपोज आपकी कोई फेवरेट कार है पर आप उसका टॉप मॉडल और मिड मॉडल अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ गाड़ी चलाने से मतलब है, तो आप बिल्कुल बेस मॉडल की तरफ जा सकते हो। आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बन जाएगा। पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसमें कोई भी आफ्टर मार्केट इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी मत लगवाइएगा। अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना ही है तो कंपनी से लगवाइएगा, और कॉस्मेटिक अपग्रेड आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हो, क्रोम वगैरह लगवा सकते हो, पर प्लीज़ ऐसा कोई भी एक्सेसरी मत लगवाइएगा जो इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ करे, बिकॉज तब आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, चाहे कपलर टू कपलर ही लगाओ। आफ्टर मार्केट कभी भी फॉग लैम्प, DRL, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, पावर विंडो जिसमें नहीं आती, कभी भी मत लगवाना, या हैवी बल्ब कभी भी मत लगवाना जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जरा भी छेड़छाड़ करे। हमेशा जो रिकमेंडेड रहती है ना, जो आपको कंपनी में देखने के लिए मिलती है, वही एक्सेसरी कंपनी में ही लगवाना जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड रहेगी। अब बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपने बेस मॉडल में भी काफ़ी सफिशिएंट फीचर्स दे देते हैं जिससे हमारा जो है काम चल जाए उन फीचर्स के साथ पे। बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो होंडा सिटी का V वेरिएंट है या इनोवा का बेस वेरिएंट है, तो इनमें आपको सफिशिएंट फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे कार ब्रांड्स हैं महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो S5 और S3 आती है ना, उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता ही नहीं है, तो उसमें आपको इंस्टॉल कराना ही कराना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उनका भी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी कार आप ले सकते हो जिनका बेस वेरिएंट जो है वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको अपने हार्ड अर्नड मनी को एक ऐसी जगह लगाना है, आप एक कार एंथुसियास्ट हो, आपको गाड़ी चलाने का मजा लेना है और डिसेंट फीचर्स के साथ भी आपका काम चल जाता है। डिसेंट फीचर्स का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल फीचर मिल रहा है। मतलब आजकल तो मिड मॉडल में
इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो स्क्रीन है वो 7 इंच की मिल जाती है, चाहे टाटा की कह लो चाहे Hyundai का कह लो, तो आप वो बिल्कुल ले सकते हो। तो सारे डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, MID देखने के लिए मिल जाता है, आजकल तो अलॉय व्हील्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, सिंगल टोन मतलब जिसमें सिल्वर फिनिश रहती है बस। डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं, लेकिन आजकल मिड मॉडल में भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, इवन दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाते हैं। तो आपको एक डिसेंट फीचर्स के साथ मतलब आपका काम चल जाएगा, प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ में आपको गाड़ी खुलवानी नहीं है और आप इसके साथ चला सकते हो, तो आप फिर मिड मॉडल की तरफ बिल्कुल जाइए, अब आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। लेकिन बात आती है, यदि आप बिलीव करते हो कि हमको वैसी गाड़ी चाहिए जैसी हमें टीवी एडवर्टाइजमेंट में दिखाई गई है, लाइक XUV 700 की बात करें, उसमें जो ADAS का फीचर है वो लग्जरी पैक में मिलता है, तो यदि आपको वो चाहिए और सारे फ्लैगशिप फीचर चाहिए, तो आप एक कार एंथुजियास्ट के साथ साथ एक टेकी हो, बिना फीचर्स के काम ही नहीं चल रहा। सनरूफ चाहिए ही चाहिए, ये बात अलग है कि आजकल कई गाड़ियों में मिड मॉडल में भी आपको सनरूफ मिल जाती है, लेकिन अगर आपका नहीं चल रहा है, 10.25 इंच की स्क्रीन ही चाहिए या 8-10 स्पीकर चाहिए, आपको एम्बिएंट लाइट चाहिए या आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स चाहिए, LED वाली लाइट चाहिए, हेडलैम्प और मतलब सारी चीज़ें अच्छी चाहिए, वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, तो आप बिल्कुल टॉप मॉडल की तरफ जाइए और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बेस मॉडल में आप कुछ भी करवा लो, टॉप मॉडल नहीं बना सकते। हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के तौर पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 2 एयर बैग और ABS विद EBD तो आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलने वाला है। अगर मिड मॉडल की तरफ जाते हो तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा, बिकॉज जनरली उसी वेरिएंट से इंफोटेनमेंट सिस्टम की आने की शुरुआत हो जाती है। और अगर ऊपर वाले वेरिएंट्स में आप देखोगे टॉप मॉडल में, तो आपको सेफ्टी फीचर्स के तौर पे हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो ये सारे एडिशनल फीचर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो हर वेरिएंट में सेम देखने के लिए मिलती है। यदि आपका बजट कम है तो आप डेफिनेटली मिड मॉडल और बेस मॉडल की तरफ जा सकते हो, आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर मिल रहा है और बिल्ड क्वालिटी तो सारे वेरिएंट्स की सेम है। लेकिन हाँ, अगर आप एक सेफ्टी फ्री को मतलब आपको सेफ्टी चाहिए ही चाहिए, सारे फ्लैगशिप वाले फीचर्स चाहिए ही चाहिए, तो आप टॉप मॉडल की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए, बिल्कुल आपके पास ये अधिकार है, आप कर सकते हो, इसीलिए दिया भी गया है बटन। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर ऐसे किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंटली एंड बाय बाय।